आप जब हिंदुओं की धार्मिक भावना की बात आती है तब आप कहते हो अभिव्यक्ति की आज़ादी है। तो अब वो आज़ादी कहाँ गई? अब हम देखना चाहते हैं इसको। अब हमारी आज़ादी को आप दरकिनारा नहीं कर पाओगे। हम तो इसको देखेंगे, ज़रूर देखेंगे। और ये अब मैं असल मायने में आपको बोलता हूँ, आज सही मायने में बॉलीवुड का इस जो लठ पटेल अभी बैंड बाइकॉट का चला था ना पीछे, आज उससे शायद वो सुधरा है। आज सही मायनों में जो यहाँ के मुद्दे हैं ना वो अब सामने आ रहे हैं। सिर्फ एक ट्रेलर आया है, आपको सिर्फ एक ट्रेलर दिया गया है, टीजर है कि अभी स्टोरी अभी बाकी है। ये सिर्फ अभी क्या है, एक टीजर है। पूरी स्टोरी जानने का हक हर हिंदुस्तानी को है। जो ये जो भाईचारे के ऊपर जो विश्वास करने वाले लोग हैं, मैं उनसे भी कहूँगा कि यहाँ कब कब भाईचारे पे आघात हुआ, किनकी वजह से हुआ, ये मूवी देखना आपको लिए बड़ा ज़रूरी है। आंखें खोलना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। समाज क्या है, कोई अच्छा सीख ले सके वहाँ पे। आज हमारे एक इतिहास का ये काला धब्बा है और खासकर हिंदू समाज के ऊपर उसकी निपुंसक हैं वो लोग, जो इतना कुछ होने के बाद भी वहाँ अजमेर दरगाह पे वहाँ जाते रहे लोग वहाँ पे। ये बात पिछली सरकारों की, इसमें कांग्रेस का भी उतना ही पूरा योगदान रहा इस मुद्दे को पूरा दबाने का। यूथ कांग्रेस के नेता इसमें रहे। आज देखिए, बात अलग राजनीति की बात नहीं करूंगा, लेकिन ये बड़ी बातें करते हैं ना कि हिंदू मुस्लिम जो है भाजपा कर रही है। सही मायनों में हिंदू मुस्लिम की जड़ अगर किसी ने रखी है वो कांग्रेस पार्टी ने रखी थी। और ये उसका एक उदाहरण जो है ना, अजमेर 92 जो फाइल्स बन रही है ना, ये भी उसका एक कड़ी रही है कि खासकर हिंदुओं से कि भाई आपके पास अपने भगवान हैं, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। इवन कि वहाँ खुद लोग जो हैं, जो मुस्लिम समाज के हैं, वो तक वहाँ नहीं जाते हैं। वो अपने एक रब को पूजने वाले लोग हैं, वो तक नहीं जाते हैं। मगर सबसे ज़्यादा वहाँ किसकी मतलब वहाँ तादाद किसकी रहती है? हिंदुओं की ज़्यादा। पिछले कन्हैया लाल के बाद वो तादाद घटी है। इस मूवी आने के बाद शायद बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, लेकिन आज भी मानसिकता वैसी वहाँ दिखती है। अजमेर फाइल पूरा हिंदुस्तान देखेगा। और मैं अपील करूंगा अपने पूरे परिवार, खासकर अपनी बेटियों को ज़रूर दिखाएं उस स्टोरी को। और ये जो नैरेटिव चल रहा है ना जो हिंदुस्तान का, वो ज़रूर उसको दिखाएं और असलियत भी दिखाएं उसकी कि हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म का क्या परिभाषा है। नमस्कार, मैं विकास कुमार। इन दिनों एक मूवी आने की चर्चा है, अजमेर 92, जिसका ट्रेलर आज रिलीज़ किया जा चुका है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ट्रेलर में दिखाया क्या गया है। ट्रेलर में दिखाया गया है कि 1992 में अजमेर दरगाह में 250 से ज़्यादा लड़कियों को यौन शोषण किया गया, उनके साथ बलात्कार किया गया। इसी मामले को लेकर ये मूवी बनी है। और ट्रेलर में एक परिवार एक जर्नलिस्ट को एक तस्वीर देता है, एक लड़की की तस्वीर देता है, और फाइंड आउट करने के लिए कि इस लड़की के साथ बलात्कार हुआ था या फिर नहीं। जब फाइंड आउट किया जाता है तो पता चलता है कि नहीं, कि इस लड़की के साथ बलात्कार हुआ था। तो इसी मामले को लेकर अभी बॉयकॉट गैंग भी एक्टिव है। और ये भी बता दें कि 1992 में अजमेर दरगाह पर हुआ क्या था। 1992 में 250 से ज़्यादा लड़कियों के साथ वहाँ पर यौन शोषण का मामला पेश आया था। वहाँ के जो केयर टेकर्स थे अजमेर दरगाह के, उनके ऊपर आरोप लगे थे कि मतलब यौन शोषण किया गया था, लड़कियों के बलात्कार हुआ था, उनके साथ शोषण हुआ था। कई तरीके की चीज़ें सामने आई थी। उनमें से एक व्यक्ति को जेल भी हुआ था 2007 में, लेकिन 2013 में उन्हें छोड़ दिया गया। उनका नाम मैं मेंशन यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। 2013 में ये कहते हुए छोड़ दिया गया कि इन्होंने काफ़ी दिन जेल में बिता लिया गया है। ये भी बता दूँ कि उनको उम्र कैद की सज़ा हुई थी। अब इसी चीज़ को लेकर हम पहुँचे हैं कन्नॉट प्लेस दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली ही देश का दिल है और दिल्ली का दिल है कन्नॉट प्लेस। तो यहाँ पहुँचे हैं क्योंकि धड़कता है दिल्ली के दिल में कन्नॉट प्लेस। तो यहीं के लोगों से जानेंगे। हमारे बीच पवन केशर जी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं अजमेर 92 के ट्रेलर के ऊपर उनका क्या कहना है, और जो 92 में जो घटना घटी थी उसके ऊपर उनका क्या कहना है। और इन तरीके के फिल्मों को अगर समाज के सामने लाकर कहानियों को दिखाया जाता है तो बॉयकॉट गैंग जो एक्टिव होते हैं उनको लेकर इनका क्या मानना है, इन्हीं चीज़ों पर चर्चा करते हैं। सर, सबसे पहला सवाल आपसे, क्या आपने अजमेर 92 का ट्रेलर देखा? नहीं, बिल्कुल देखा ट्रेलर देख के क्या महसूस हुआ? देखिए, एक अगर सही मायने में बात कही जाए कि अगर 21वीं सदी में भी इस तरह के कृत्य अगर किसी समाज में है ना,
तो हमें अपने आप को सभ्य कहलाने का कोई हक नहीं है। ये आज से कम जो है 30 साल पहले की अगर ये स्टोरी आज हमारे पर्दे के सामने आ रही है, और कई मैं कहता हूँ आज शायद 5% लोगों को पूरे हिंदुस्तान में पता नहीं होगा कि स्टोरी के बारे में, कि 250 लड़कियों के साथ इस तरह का जो वहाँ पे उसके साथ षड्यंत्र रचकर उनको ब्लैकमेल कर और वो कोई आम आदमी थे, अगर कहें ना उनको आम आदमी, वो ऐसी हमारे देश की ऐसी धार्मिक जगह से जुड़े लोग वहाँ पे, उनके खादिम, उनके बेटे जो कहीं ना कहीं राजनीति में भी थे, अच्छे इन्फ्लुएंशियल लोग थे और अपना एक वर्चस्व रखने वाले लोग, उनके द्वारा जब ये चीज़ होती है ना, उनको बड़ी जल्दी दबा भी साथ में बड़ी जल्दी दबा दिया गया है। ये आज हमारी नालायकी थी कि हम उस वक्त इस चीज़ को लोगों तक पहुंचा नहीं पाए, उसको प्रॉपर सज़ा नहीं दिलवा पाए। अगर आपने ये सुना होगा इसकी पूरी स्टोरी, अभी तो सिर्फ एक ट्रेलर आया है, आपको सिर्फ एक ट्रेलर दिया गया है, टीज़र है कि अभी स्टोरी अभी बाकी है। ये सिर्फ अभी क्या है, एक टीज़र है। पूरी स्टोरी जानने का हक हर हिंदुस्तानी को है। जो भाईचारे के ऊपर जो विश्वास करने वाले लोग हैं, मैं उनसे भी कहूँगा कि यहाँ कब भाईचारे पे आघात हुआ, किनकी वजह से हुआ, ये मूवी देखना आपको लिए बड़ा ज़रूरी है, आंखें खोलना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। यही अभी इससे पहले इन्हीं चश्तियों ने अभी बयान दिया था जब कन्हैया लाल की वहाँ हत्या हुई थी, यही सरोवर चश्ती, यही उनके हनुमान के ऊपर एक बयान आया था वहाँ पे। इसी तरह का जब बाइकआउट वहाँ की बात चलती है तो ये समय समय पर इन्होंने अपनी आज भी वही मानसिकता दिखाई जो उस वक्त थी। अच्छा सर, बॉयकॉट से एक बात मुझे याद आ गई, जब भी अगर कोई पुरानी कहानियों को निकाल कर दिखाने की कोशिश की जाती है तो बॉयकॉट गैंग एक्टिव होता है। इस मूवी में भी बॉयकॉट गैंग जो है वो एक्टिव दिखाई दे रहा है। इस्लामिक कुछ एसोसिएशंस हैं जो कह रहे हैं कि इस मूवी का बॉयकॉट होना चाहिए। इस पर आपकी क्या टिप्पणी? क्यों होना चाहिए? आप जब हिंदुओं की धार्मिक भावना की बात आती है तब आप कहते हो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, तो अब वो आज़ादी कहाँ गई? अब हम देखना चाहते हैं इसको। अब हमारी आज़ादी को आप दरकिनारा नहीं कर पाओगे। हम तो इसको देखेंगे, ज़रूर देखेंगे। और ये अब मैं असल मायने में आपको बोलता हूँ, आज सही मायने में बॉलीवुड का इस जो लठ पटेल अभी बैंड बाइकआउट का चला था ना पीछे, आज उससे शायद वो सुधरा है। आज सही मायनों में जो यहाँ के मुद्दे हैं ना, वो अब सामने आ रहे हैं। सिनेमा को पूरा विश्व जो है ना, वो एक समाज का आईने के तौर पर उसको दर्शाता है, एंटरटेनिंग पर्पस भी है, साथ में जो कोई क्रूरती है, कोई गलत चीज़ है, वो इंसिडेंट भी दिखाई जाती है वहाँ पे। समाज क्या है, कोई अच्छा सीख ले सके वहाँ पे। आज हमारे एक इतिहास का ये काला धब्बा है, और खासकर हिंदू समाज के ऊपर उसकी निपुंसक हैं वो लोग, जो इतना कुछ होने के बाद भी वहाँ अजमेर दरगाह पे वहाँ जाते रहे लोग। वहाँ पे उनकी आंखें नहीं खुली उसके बाद भी कि किस तरह से एक स्कूल जो वहाँ बनाया, वहाँ एक लड़की को टारगेट करके 250 लड़कियों से ज़्यादा उनको ब्लैकमेल करना, ये कहीं ना कहीं आज भी मतलब मानवता के ऊपर एक काला धब्बा मैं कहूँगा कि ये। और दूसरी बात, अगर फिल्म आ रही है, जागरूक होने की ज़रूरत है कि ऐसी और कहीं पूरे हमारे हिंदुस्तान में कहीं ऐसी कोई और लड़की कोई प्रताड़ित तो नहीं हो रही, ऐसे ही सिस्टम से कोई फॉलो तो नहीं हो रहा। अब वो देखेगी, जागरूक होगी और कहीं ना कहीं नियरेस्ट अपने संबंधी पुलिस में कहीं पे अपनी, अभी से आपके चैनल से माध्यम से कहीं ऐसा कोई आपके साथ व्यवहार हो रहा है तो सामने आइए। आज पूरा हिंदुस्तान आपके साथ खड़ा है, डिजिटल युग है आज के टाइम पे, आपकी आवाज़ दबेगी नहीं। और रही बात पिछली सरकारों की, इसमें कांग्रेस का भी उतना ही पूरा योगदान रहा इस मुद्दे को पूरा दबाने का। यूथ कांग्रेस के नेता इसमें रहे। आज देखिए, बात अलग राजनीति की बात नहीं करूंगा, लेकिन ये बड़ी बातें करते हैं ना कि हिंदू मुस्लिम जो है भाजपा कर रही है। सही मायनों में हिंदू मुस्लिम की जड़ अगर किसी ने रखी है वो कांग्रेस पार्टी ने रखी थी। और ये उसका एक उदाहरण जो है ना, अजमेर 92 जो फाइल्स बन रही है ना, ये भी उसका एक कड़ी रही है। सर, क्या लगता है आपको, अभी भी अजमेर दरगाह पर ऐसे लोग मौजूद होंगे उनके केयर टेकर लिस्ट में जो इस तरीके की चीज़ें अभी भी वहाँ पे कर रहे होंगे और सामने नहीं आ रहे? देखिए, अभी नहीं कर रहे होंगे उसकी तो बात नहीं कहूँगा, लेकिन मानसिकता अभी पीछे हमें झलकी। सरोवर चश्ती ने क्या कहा था, आपने बयान सुना वहाँ पे, उस पर भाईचारे का, फिर बाद में उन्होंने एक ढोंग भी रचा था वहाँ पे रैली निकाल कर।
हनुमान के ऊपर उन्होंने टिप्पणी की थी, भगवान के ऊपर टिप्पणी की थी, तब उन्होंने मतलब देखिए ये मानसिकता जो है नहीं ख़त्म हुई है, अभी भी है। मैं एक अपील यही करूँगा कि खासकर हिंदुओं से कि भाई आपके पास अपने भगवान हैं, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। इवन कि वहाँ खुद लोग जो हैं, जो मुस्लिम समाज के हैं, वो तक वहाँ नहीं जाते हैं। वो अपने एक रब को पूजने वाले लोग हैं, वो तक नहीं जाते हैं। मगर सबसे ज़्यादा वहाँ किसकी मतलब वहाँ तादाद किसकी रहती है? हिंदुओं की ज़्यादा। पिछले कन्हैया लाल के बाद वो तादाद घटी है, इस मूवी आने के बाद शायद बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, लेकिन आज भी मानसिकता वैसी वहाँ दिखती है। सर जो चिश्ती थे 2007 में उनको सजा हुई थी उम्र कैद की, लेकिन केवल 6 साल के बाद उनको छोड़ दिया जाता है ऐसे संगीन अपराधों के आरोपी पाए जाने के बावजूद। तो क्या लगता है कहीं हमारी शासन प्रशासन और राजनीतिक चीज़ें भी जिम्मेदार होती है इस चीज़ों के लिए? बिल्कुल है। मैं कहता हूँ कानून जो है कमज़ोर नहीं है, चाहे किसी भी क्राइम का कानून मजबूत है, उनको कमज़ोर करता है हमारे ये जो पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक सिस्टम और इन्फ्लुएंस कर उसको तोड़ मरोड़ कर इस तरह से कि जो गुनाहगार है वो बचकर निकल जाता है। आज अमेरिका जैसे कानूनों की ज़रूरत है, जहां 800 साल की सज़ा होती है, हम उम्र कैद करते हैं और 14 साल में उसको कर देते हैं, वो भी दिन रात गिनकर 7 साल में बरी कर देते हैं उनको। मगर वहाँ 800 साल की सज़ा होती है। अगर ऐसी क्राइम उन्होंने किया होता तो वो तो निकलता ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं होता। हमें एक हार्ड, जिसको बोलते हैं ना, हार्ड पुनिशमेंट चाहिए, इन लोगों को चाहिए कानून के दायरे में रखकर। हम अगर कोई फांसी की बात करते हैं ना कि रेपिस्ट को फांसी हो, तो वहाँ मानवाधिकार वाले लोग आ जाएंगे, बेटियों को बचाने की बात नहीं करेंगे, वो उधर ढोंग वो पूरा करेंगे। मगर जब उनकी बात आएगी, हमारे यहाँ टेररिस्टों के मानवाधिकार गिनाए जाते थे, पता है आपको? 2014 से पहले उनके कोई आर्मी वाला उनको ठोक रहा है ना, तो वहाँ मानवाधिकार भाई आपने मामले में भी काफ़ी बिल्कुल मानवाधिकार। ये दुश्मन है देश के, ये विदेशी फंडिंग पे चलते हैं और हम भारत को कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं। अब नहीं चलेगा, अब इनकी दाल नहीं गलेगी। मैं दोबारा हर बार यही कहूँगा, अभी भी जो हमारी जितनी जुडिशरी सिस्टम है ना, इसको रिवाइव करने की बड़ी ज़रूरत है। आज भी वहाँ वार चल रही है, गवर्नमेंट और जुडिशरी सिस्टम में चंद्रचूड़ के बीच एक तरह का चल रहा है। वो अपना कह रहा है कि मैं बड़ा, दूसरी तरफ बड़ा मैं। मगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो है ना, संविधान को बड़ा बनाकर गए थे, उनके अनुसार ही इनको चलना है, ये मत भूलें। और जो आपके ऊपर जिम्मेदारी है न्याय देने की, चंद्रचूड़ जी आप भी पूरा इसमें सुनिए इस चीज़ को, आपके ऊपर जिम्मेदारी है। ये जो 4 करोड़ पेंडिंग केस है ना, आप उसके लिए आपके पास टाइम नहीं है, मगर एक ही केस, वो तेहिस्ता शीतलवाड़, क्या नाम था उसका, हाँ, उसका एक ही दिन में केस वहाँ से डिस्पोज होता है हाई कोर्ट से, फिर सुप्रीम कोर्ट आता है 6 बजे। जो छुट्टी पे गए हैं उनकी छुट्टी कैंसिल होती है और 6 बजे लगकर पहले एक बेंच, फिर दूसरे 5 बेंच के सदस्य को वहाँ पे रेकमेंड करके 9 बजे उसको जमानत मिल जाती है। और आम आदमी जो न्याय की आस में अपने जूते घसा देते हैं, उनकी डेटें नहीं लगती 4-4, 5-5 साल। ये सुप्रीम कोर्ट का हाल है। आप बताओ, मुझे एक चीज़ बताए, बाबा साहब क्या ऐसा संविधान छोड़कर गए थे? चंद्रचूड़ जी, इसके जिम्मेदार आप हो। आज आप गद्दी पे वहाँ पे हो, सबसे बड़ी चेयर पे हो, तो आपकी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है इसको, इस सिस्टम को ठीक करने का। आज जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उनको न्याय है, मगर आम आदमी जो है जूझ रहा है। और यही घटना, इसी घटना में भी हमें दिखा, उसको सिर्फ ये छोड़कर कि बड़ी देर इन्होंने बिता ली। अरे 250 लड़कियों की इज्जत की कोई मूल्य हो सकता है? उसके लिए सज़ा हो सकती है कोई? एक जन्म तो कम पड़ जाएगा उसके लिए हमारे अकॉर्डिंगली। हम तो सनातनी हैं, हमारे देश में लड़कियों को मतलब लड़कियां पहले हैं और औरत का सम्मान पहले था। कई ऐसे बड़े युद्ध सिर्फ औरत के सम्मान के लिए हुए और उस सम्मान में सिर्फ 10-12 साल जेल में रखकर उसकी सज़ा पूरी हो सकती है। मैं कोर्ट से ही पूछता हूँ आपके माध्यम। और रही बात अजमेर फाइल की, अजमेर फाइल पूरा हिंदुस्तान देखेगा और मैं अपील करूँगा अपने पूरे परिवार, खासकर अपनी बेटियों को ज़रूर दिखाएं उस स्टोरी को। और ये जो नैरेटिव चल रहा है ना जो हिंदुस्तान का, वो ज़रूर उसको दिखाएं और असलियत भी दिखाएं उसकी कि हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म का क्या परिभाषा है।